देखिए, जुडिशरी के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनके ऊपर तनकीद हो सकती है। इसी तरह पार्लियामेंट में अगर आप देखें, एलएफओ कहाँ पे आया, एलएफओ किसने पास किया, क्या उसमें पार्लियामेंट का किरदार नहीं था? हम्म। तो आप पार्लियामेंट पे भी तनकीद कर सकते हैं, जुडिशरी पे भी कर सकते हैं, स्टैब्लिशमेंट पे भी कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो हो रहा है, हम वहां से क्यों ना शुरू करें। देखें ना इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरीके से चीजों को किया जा रहा है। या तो आप कह दें कि इस मुल्क के अंदर आपने अवाम की मंशा के मुताबिक चीजें नहीं चलानी। जमहूरियत जिधर भी होती है उसमें अकले कुल 4-5 बंदे तो नहीं होते। अवाम का फैसला आपको मानना पड़ता है, अवाम जो करती है, फिर ओवर द ईयर्स अवाम जिसको समझती है अंदर ले आते हैं, जिसको वो समझते हैं वो इक्तदार से बाहर कर देते हैं। तो ये जो रवैये हैं इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों के, क्या उनको हमें नहीं देखना चाहिए कि क्या ये इनका जमहूरी रवैया, इनकी टोटल जो सियासत थी वो ये थी कि हमने एक सिलेक्टेड को हटाना है और जमहूरी निजाम को यहाँ पे मजबूत करना है। इन्होंने आके क्या किया? आज तो देखे ना, आज जो बंदा जिसकी 2 साल से ना हम तस्वीर देख सकते हैं, ना उसका कोई जो है टीवी पे वो आ सकता है, ना उसका कहीं पे आपको नजर आता है, उसके ऊपर हम तनकीद तो जरूर करें, मेरे ख्याल में बनती है। लेकिन जो सामने रोज सुबह शाम कर रहे हैं, क्या हमें उनको देखने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं? और जिस तरह भी मुजम्मल भाई ने कहा, यकीनन हमारी सियासत के अंदर फैशिस्ट रवैये हैं। आप अगर किसी सहाफी के साथ कोई बदतमीजी हो तो उस पर भी हम उसकी उसकी मजम्मत भी करते हैं और कहते हैं ये फैशिस्ट रवैया है, और सारे एंकर्स उसके ऊपर ट्वीट्स भी करते हैं। लेकिन इसी इस्लामाबाद में मतीउल्लाह जान के ऊपर मंशियात का मुकदमा डाल दिया गया। क्या किसी ने कहा कि ये बिलावल की हुकूमत का फैशिस्ट रवैया है, ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का फैशिस्ट रवैया है? क्या किसी ने इनका नाम लेके मजम्मत की? और वो हुकूमत कह रही है कि जी वो कनाडा में जो वाकया हुआ है हम उसके बड़ा ये कर देंगे। भाई आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं? तो मसला ये है कि इक्तदार के अंदर जब होते हैं रवैये मुख्तलिफ होते हैं, जब बाहर होते हैं रवैये मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि सारी सियासी जमातों को कोई भी ये नहीं है कि यहाँ पे हम कह देंगे जी इसने कुछ नहीं किया। जब पीटीआई वालों की हुकूमत थी तो वो ये सारी चीजें एंजॉय कर रहे थे, वो उस वक्त कहते थे कि जनाब ये तो ऐसा ही होता है। लेकिन अब जब उनके ऊपर मुश्किल पड़ी है, उनको जमहूरियत भी याद आ रही है। और इसी तरह उस दौर के अंदर जो मुझे और आपको जमहूरियत के दर्स देते थे, अब वो कहते हैं जनाब ये तो कौमी जरूरत है। और उसमें बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं, जिस तरह ये मुजम्मल सोहरवर्दी साहब जिनसे आप 28वीं आईनी तरमीम का पूछ रहे थे, अगर आप थोड़ी सी इनकी तलाशी लें तो किसी जेब से निकल आएगी वो तरमीम, जितना इन्होंने दिफा नहीं, किया। आप ये क्या 28वीं तरमीम जेब में लेके घूम रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं यार आप? जी जी, बुनियाद ने इन्होंने जेबों वाली पहनी भी, उसकी लेफ्ट साइड पे जो जेब है उसमें रखी हुई है इन्होंने 28वीं आईनी तरमीम। मुजम्मिल साहब, ये मैं कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक तो मुजम्मिल ने जो कमेंट किया कि ये जो जजेस की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की बात है, इसका ताल्लुक एक्चुअली कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर के साथ नहीं है। इसे बेसिकली इसका ताल्लुक जो है उन जजेस के साथ है जो बात नहीं मानते, जो इन लाइन नहीं आके खड़े होते। बेसिकली असल ताल्लुक जो है उसके साथ। और दूसरी बात ये फैशिस्ट रवैया, दोनों वो फरमा रहे हैं, गवर्नमेंट का भी और अपोजिशन का भी। क्रिटिसिज्म करना है तो फिर दोनों पे करें। शाहजेब खानजादा के साथ जो कुछ कनाडा में होता है वो गलत है, तो फिर मतीउल्लाह जान के साथ जो पाकिस्तान में होता है वो भी गलत है। तो किसने मतीउल्लाह जान के साथ जो हो रहा है उसकी हिमायत की है? ये शाहजेब की हिमायत के साथ जो हो रहा है उसकी हिमायत कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जो भी उसको जस्टिफाई करने का मतलब, उसको जस्टिफाई कि उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए, या उस पर रियासत क्यों एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट क्यों ले रही है। हम तो मतीउल्लाह जान के साथ भी जो हुआ है उसके खिलाफ थे। जब इमरान खान के दौर में हुआ था तब भी खिलाफ, अब भी खिलाफ हैं। और अब जो शाहजेब के साथ हुआ है उसके भी खिलाफ हैं। पिक एंड चूज तो ये लोग करते हैं ना कि जी कनाडा में जो हुआ है वो बड़ा जस्टिफाइड है, वो आज़ादी है, वो जमहूरियत के ऐन अतर साहब ने कहा, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि उस पर रियासत एक्शन क्यों ले रही है, उस पर पाकिस्तान में एक्शन क्यों हो रहा है और उस पर क्यों नहीं हो रहा। तो हम तो दोनों चीज़ों के खिलाफ हैं और दोनों को इक्वली कंडेम करना चाहिए। आप जस्टिफाई ना करें एक चीज़ को, एक जुर्म को दूसरे जुर्म को छुपाने के लिए इस्तेमाल ना किया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप दोनों को कंडेम, हम दोनों को कंडेम करते हैं, लेकिन किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो इसलिए रोक दी जाए कि दूसरे के खिलाफ अभी नहीं हो रही है। हम दूसरे के लिए दबाव जरूर डालेंगे, लेकिन जो हो रही है उसको रोकने की बात भी नहीं करेंगे। ठीक। जी जी, मैं जरा अर्ज कर रहा था कि ये जो अभी जस्टिस मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया है, मैंने कौन सी ऐसी बात की है? मैंने एक राय दी है, मैंने कहा ये जो हिपोक्रेसी है वैसा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि जो शाहजेब खानजादा साहब के साथ हो वो भी काबिल मुजम्मत है, लेकिन क्या इनके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि जो हुकूमत में होते हुए सहाफियों के साथ ये कर रहे हैं कि वो इस तरह के मामले के ऊपर बोले, उसके ऊपर बोले, आप बोले, मुजम्मल सोहरवर्दी साहब बोले, मुजम्मल साहब बोले, उसके उमर दराज गोंदल बोले, सहाफती तंजीमें बोले, जिस मुल्क के दारुल हुकूमत में प्रेस क्लब के अंदर घुस के अभी कुछ दिन पहले पुलिस ने फैंटी लगाई है सहाफियों की, और वो हुकूमत मुझे और आपको कहे कि जी हम इस चीज के बड़े खिलाफ
खिलाफ हैं, जो किसी ने वहां पे जो बात कर दी, तो उस हिपोक्रेसी के ऊपर तनकीद होती है। बाकी खुदा ना खास्ता ये रवैये तो नाकाबिले कबूल है, किसी के साथ भी हो, तो कोई भी इसको कंडोन नहीं कर सकता। मैं जरा जज साहब के रिमार्क्स ले लूं। जी सर। नहीं देखें, जो सहाफ़ियों के साथ कहीं भी कोई ज्यादती हो, वो पाकिस्तान में हो, वो कनाडा में हो, हम दोनों के खिलाफ है। ठीक, पहली बात आप ये समझें। और एक वाक़े को दूसरे वाक़े की जस्टिफिकेशन के तौर पे इस्तेमाल करने के खिलाफ है। ठीक है, आप मेरी बात समझें, ठीक है ना जी। चूँकि जी हुकूमत ने वहाँ पे ये ज्यादती कर दी, लिहाजा अब उनको भी ये ज्यादती करने का हक है। ये तो नहीं हो सकता कि ये जस्टिफिकेशन मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल, नहीं, मैं आपको जो मेरी बात है आप वो समझें कि जब आप एक ज्यादती के साथ माजी का को वाक़या ला के साथ जोड़ेंगे, तो आप मौजूदा ज्यादती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है ना। जब वो ज्यादती हुई, हमने उसके खिलाफ बात की। आज जो ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ बात करने की बजाय आप माजी की एक ज्यादती के साथ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि गलत है। ठीक है ना। मैं इसको समझता हूँ कि ये बतौर दलील इस्तेमाल कर रहे हैं और दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा स्टेटेड व्यू है। अतर भाई खुद चूँकि ओवरसीज़ हैं और ओवरसीज़ का बहुत दिल है इनके ऊपर, और ये उनको डिफेंड करना मुनासिब समझते हैं। मैं उनके इस जाहिलाना रवैये के पहले दिन से खिलाफ हूँ, ओवरसीज़ के जो ये सड़कों पे करते हैं। पहला वाक़या हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ? मतलब आप मेरी बात समझें, ये हम इसको क्या बड़ा, ये हमारे लिए फ़ख्र की चीज़ है कि ये जो सड़कों पे वहाँ पे करते हैं, ये कोई अच्छी बात है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन सारे ओवरसीज नहीं, मतलब चंद जो भी करते हैं, मेरा मतलब ब्लैंकेट मैं कहता हूँ ओवरसीज जो करते हैं। अच्छा, चले ये जो भी वेरी प्रिसाइज कर लेते हैं। मैं ये लफ्ज पता नहीं, ये गैर पार्लिमानी लफ्ज है। मैं नहीं कहना चाह रहा था, आपने मजबूर कर दिया। आप क्रॉस एग्जामिन करते हैं। मैंने मजबूर बात बीच में से निकलवाने की कोशिश। मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका, मेरे तो पा दे। एक और बात जो आपने मुजम्मिल का सवाल किया मेरे साथ, उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां, वो आपके भाई कुछ कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? तो साहब मैं ये कह रहा हूँ कि 28वीं आईनी तरमीम में मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ये भी लिखवा दें कि अतर काज़मी की क्या सोच है, वो मुजम्मिल सोहरवर्दी बताया करेगा, वो एक्सप्लेन किया करेगा कि इसके दिल में क्या चीज है। जिस तरह उन्होंने सारा इल्जाम उस पे लगाया इतनी मोहब्बत से। जो मुजम्मिल ने बात की है कि जी दोनों फाशिस्ट हैं। हाँ, देखें ये भी इस्टेब्लिशमेंट की बात है। क्या मतलब? जब भी उन्होंने पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम लपेटना होता है, कहते हैं सारे सियासतदान बुरे हैं, इसको लपेटें, हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं ये बात इरशाद भट्टी साहब के भी इस बात के खिलाफ हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, ये एस्टैब्लिशमेंट की थ्योरी है कि जी बड़े पैड़े ने सियासतदान, ऐसे सारे सियासतदानों को तो नहीं कहा, नहीं, इन्होंने दो साइड्स को कहा है। तो दो ही साइड्स होती हैं, गवर्नमेंट और अपोजिशन, दो ही साइड्स होती हैं। आप मेरी बात समझें। वो पीटीआई की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली पीटीआई की बात कर रहे हैं, या गवर्नमेंट डिसाइड करना पाकिस्तान की आवाम का काम है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। राय तो दे सकता है ना बंदा। ठीक है ना। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, अगर दोनों पार्टीज फैशिस्ट हैं, तो ये पाकिस्तान की आवाम फैसला कर लेंगी कि उन्हें कौन सा फैशिस्ट ज़्यादा कबूल है, कौन सा कम कबूल। ठीक है ना। लेकिन इस बुनियाद पर हम पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को गाली देने के खिलाफ। ये गाली देना? हाँ, कंडेम करने के भी खिलाफ।